ऊपर अंबिका से मिलने जा रही हूँ और मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। बहुत बोल चुकी हो निवेदिता, तुम रुक जाओ। अगर तुमने मेरी बेटी से दोबारा मिलने की या उसकी तरफ एक और कदम बढ़ाने की कोशिश भी की ना, तो जिंदगी भर पछताओगी। तुम नहीं जानती, मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को रास्ते पर ले आऊंगी। तो ले आओ ना रास्ते पर। किससे रोका है आपको? मैं आपकी इन धमकियों से नहीं डरने वाली। मैं ऊपर जा रही हूँ, या तो आप ये कबूल कर लीजिए कि अंबिका घर पर नहीं है। अगर नहीं तो मैं खुद ऊपर जाकर कंफर्म कर लेती हूँ। रुक जाओ निवेदिता, वरना तुम बहुत पछताओगी। निवेदिता रुक जाओ। मिस लूथरा, मेरी बात सुनिए। मिस लूथरा, ये अचानक से तूफान। ये एल्बम मेरे हाथ से नीचे कैसे गिर गया? माँ आप ही ना जरा जरा ऐसी बातों पे ऐसे घबरा जाती है। अरे बरसात का मौसम है, बारिश आने वाली होगी और क्या। नहीं पल्लवी, ये बारिश के पहले आने वाला तूफान नहीं है। बिजलियां कड़क रही है, बादल बरस रहे। ये तो कुछ बुरा होने वाला उसी का संकेत। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है। सच में ऐसे लग रहा है कि हमारा अपना किसी बड़े संकट में फंस गया। हाँ, अम्बे मां, सबकी रक्षा करना, किसी के साथ कुछ भी बुरा मत होने दे। मिस लूथरा, Where is she? देख लिया, हो गई तसल्ली। मैंने कहा था ना कि वो शावर ले रही है। अब निकलो दोनों मेरे घर से, चलो। नहीं हुई तसल्ली। मैं जानती हूँ अंबिका अंदर नहीं है, अंदर कोई भी नहीं है। आप जो कर रही हैं ना, मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती आप। मिस लूथरा, आप कैसी बातें कर रही हैं? साबित हो गया कि अंबिका रायचंद अंदर है। चलो यहाँ से। बहुत कुछ साबित नहीं हुआ है रवि। कैसे साबित हुआ है बताओ मुझे। क्या तुमने अंबिका को देखा? क्या हमने उसकी आवाज सुनी? नहीं ना। सिर्फ शावर की आवाज सुनने से ये साबित नहीं हो जाता कि अंदर अंबिका है। ये हमसे झूठ बोल रही है। आई नो शी इज लाइंग टू अस। हो सकता है अंदर कोई और हो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? अभी बताती हूँ। मिस लूथरा, मेरी बात सुनिए। मिस लूथरा, एक सेकंड के लिए। अंबिका, दरवाजा खोलो। क्या बदतमीजी है? किसी के घर में आकर ऐसा करते हैं क्या? दरवाजा यहाँ से। मैंने कहा स्टॉप इट। पागल हो गई हो क्या तुम? मिस लूथरा, क्या कर रही हैं आप? ये देख लिया तुमने रवि, अंदर कोई भी नहीं है। अगर अंबिका अंदर नहा रही होती तो आवाज तो देती ना, कुछ तो रिएक्ट करती मेरा इतना खटखटाने पर। बट नो, ये इनका सेटअप है। इन्होंने अंदर शावर चालू करके किसी तरह से दरवाजा लॉक कर दिया होगा। एंड नाउ शी वांट्स अस टू बिलीव कि अंदर अंबिका है, जबकि अंदर कोई भी नहीं है। Am I right? अपनी बात को प्रूव करने के लिए इस दरवाजे को अब तोड़ना पड़ेगा। तोड़ दो ये दरवाजा रवि। मिस लूथरा, पागल हो गया क्या? हाँ, मतलब एक लड़की अंदर नहा रही है, दरवाजा। सॉरी, मैं ये सब नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी। What? I don't care रवि। I don't care अंदर कोई नहा रहा है या नहीं नहा रहा है। ये दरवाजा तुम अभी के अभी तोड़ो। I want to prove her wrong and I know she is lying। देखिए, मुझे लगता है कि आप होश में नहीं हैं। इनकी कंपनी के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर हम ये सब बदतमीजी करेंगे तो I can't do this। आई एम रियली सॉरी। क्या तुम्हारे लिए कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा मायने रखता है या अंबिका की सच्चाई जानना? ये जानना कि वो अंबिका है या देविका? तो मेरे लिए भी सच जानना बहुत मायने रखता है। मुझे भी जानना है कि वो देविका है अंबिका, लेकिन ये बदतमीजी मैं नहीं कर सकता। ये तो जिद पे अड़ गई है, अब क्या करूं मैं? ओके फाइन, मत करो, मैं खुद कर लूंगी। What? अरे ये पागल हो गई है क्या? रुक जाइए, ये क्या कर? मिस लूथरा,
कोई भी नहीं है यहाँ पर। देख लिया, पकड़ा गया ना आपका झूठ। अंबिका यहाँ नहीं है, वो मेरे घर पे है क्योंकि वो देविका है। अब पता चला तुम्हें? मॉम, What the hell? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? हम ये दोनों लोग मेरे कमरे में मेरे वॉशरूम के बाहर क्या कर रहे हैं? वो मैंने आपसे कहा था इन दो बदतमीज लोगों को घर में आने की परमिशन भी मत देना। आपने क्यों आने दिया? मॉम, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बेटा मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये शराफत की भाषा समझती कहाँ है। सीधा ऊपर तुम्हारे कमरे में चले आई, यहाँ तक कि तुम्हारे वॉशरूम का दरवाजा भी तोड़ दिया। इसे तो जरा शर्म लिहाज ही नहीं है। वो तो शावर चलाकर मैं बाहर कुछ लेने के लिए आई और दरवाजा लॉक हो गया, इसीलिए मैंने सोचा आपके वॉशरूम में जा। How dare you? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ये करने की? हाँ, अगर मैं अंदर होती तो? बेशरम बदतमीज लोगों, तुम लोगों में इतने भी मैनर्स नहीं है कि एक लड़की अंदर नहा रही है और तुमने आकर दरवाजा तोड़ दिया। और तुम मिस्टर गरेवाल वैसे तो बहुत शरीफ बनते फिरते हो, इतनी इज्जत है औरतों की तुम्हारी नजरों में? तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? लेकिन मैं You just shut up! तुमसे तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। मॉम, ऐसे थर्ड ग्रेड लोगों को अपने अंदर आने की परमिशन कैसे दी? अगर ये लोग जबरदस्ती हमारे कमरे में आए, आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया अभी तक? बेटा मैंने बहुत कहा इनसे, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अच्छा, इन लोगों ने आपकी बात नहीं सुनी ना, लेकिन अब सुनेंगे। आप जाइए, पुलिस को फोन कीजिए। लास्ट टाइम इस पर तरस खाकर मैंने इसे जेल से बाहर निकाला था तुम्हारे कहने पर, लेकिन इस बार आई मेक श्योर इसके साथ साथ तुम भी जेल जाओ। और फिर मैं देखती हूँ कि तुम दोनों को कौन बाहर निकालता है। मॉम, कॉल द पुलिस। लेकिन तुम यहाँ पहुंचे कैसे? फिर वही बकवास, हर बार सिर्फ एक ही बात कहती रहती हो। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? दिमाग में कोई कीड़ा घुस गया है? जब देखो देविका देविका देविका। कह दिया ना मैंने, देविका से कोई लेना देना नहीं है मेरा। पर क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे घर पर गई। मैं क्या करूंगी तुम्हारे घर पर? मेरे पास अपनी लाइफ में करने का और कोई काम नहीं बचा है जो मैं तुम्हारे घर पे जाऊंगी। किस लिए? और अब मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं ही हूँ, मैं कोई और नहीं हूँ। क्या चाहती हो तुम? मेरे साथ मेरे घर पर आकर मेरे साथ रहना चाहती हो? मॉम, आपने क्यों उस दिन राकेश लूथरा का इनविटेशन एक्सेप्ट किया? क्यों हम इन पागल लोगों के एंगेजमेंट में गए और क्यों इन लोगों से पाला पड़ गया हमारा? पर तुम मिस्टर रवि गरेवाल अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो ना? तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अगर वो दरवाजा तोड़ी थी, वो तो है ही पागल, कुछ भी कर सकती है। लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो जानते थे ना कि अंदर मैं हूँ, मैं नहा रही हूँ। ये जानने के बाद भी तुमने उसको दरवाजा तोड़ने दिया, रोका नहीं एक भी बार। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर सिर्फ ये जानने आए थे कि देविका घर पे। फिर से वही देविका? आई डोंट नो ये देविका है कौन, जिंदा है मर गई, या इस पागल औरत ने उसको कहीं पर बंद करके रखा हुआ है। लेकिन अगर मेरी प्राइवेसी में कोई भी आ जाएगी तो मुझे फर्क पड़ता है। डू यू गेट इट? तुम झूठ बोल रही हो, तुम देविका हो। तुम्हें सिर्फ यही भाषा समझ में आती है। 1000 बार कह चुकी हूँ तुम्हारी देविका से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और एक बात, मैं अंबिका रायचंद हूँ और मेरे घर पे तुम जैसे साइको को मैं 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं करूंगी। आउट, आई सेड आउट ऑफ माय हाउस, आउट। निकलो मेरे घर से बाहर। मिस रायचंद प्लीज मेरी आई सेड गेट आउट ऑफ माय हाउस। मिस रायचंद मेरी बात सुनिए। तुम्हारी अकल मैं ठिकाने लगाऊंगी, बाहर निकलो। अंबिका जी मेरी बात सुनिए। इस औरत को जल्द से जल्द बाहर निकालो। अंबिका जी निकलो यहाँ से बाहर। मेरी बात सुनिए। निकलो मेरे घर से बाहर। मेरी बात सुनिए। निकलो यहाँ से बाहर। और आज के बाद मेरे घर में आने की कोशिश भी मत करना, समझी? लेकर जाओ इसे इसी वक्त मेरे घर से बाहर। फेंक दो इसे घर से बाहर। ये देविका हो ही नहीं सकती। देविका तो अपने दुश्मन के साथ भी इतनी बुरी तरह पेश नहीं आती। किसी को धक्के मारकर घर से कभी नहीं निकालती वो। सिर्फ अंबिका ही ऐसा कर सकती है। अब मुझे यकीन हो गया है कि अंबिका ही है। और तुम मिस्टर रवि गरेवाल,
तुम भी कुछ कम नहीं हो, हाँ? अपनी पागल गर्लफ्रेंड का तुमने साथ दिया ना इस गलत हरकत में। शुक्र मनाओ जो इस बार तुम्हें घर से धक्के मार के मैंने बाहर नहीं निकाला। बट मार्क माई वर्ड्स, अगली बार ऐसा कुछ भी हुआ ना तो उसके साथ साथ तुम्हें भी ऐसे ही धक्के मार के अपने घर से बाहर निकालूंगी। आउट ऑफ माई हाउस। लेकर जाओ अपनी गर्लफ्रेंड को, और हाँ, यहाँ से जाते किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ इस पागल औरत को, क्योंकि इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर वो भी इलाज ना कर पाए तो जाकर किसी पागल खाने में एडमिट करा दो, क्योंकि नॉर्मल लोग के साथ रहने के तो लायक ही नहीं है वो। ऐसा कौन सा भूत सवार है उसके दिमाग पर देविका का? ऐसा क्या कर दिया उसने कि उसको इतना गिल्ट है देविका को लेकर? पागलों वाली हरकतें करती रहती है, जब देखो जानवरों जैसी बर्ताव करती रहती है। आई एम सो श्योर कुछ तो बहुत बुरा हुआ है उसके पास में, कोई बहुत बड़ा क्राइम किया उसने देविका के साथ, तभी तो ऐसे बिहेव कर रही है। इतना डरती है वो देविका से। अगर उसके मन में डर ना होता ना तो ऐसे बिहेव ना कर रही होती। खैर ये जो भी है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना देविका में, ना इसमें, ना तुम में। मुझे सिर्फ एक चीज में इंटरेस्ट है, अगर तुमने मेरी या मेरी मॉम की लाइफ में इंटरफेयर किया ना तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं, बर्बाद कर दूंगी मैं तुमको भी और तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड को भी। गेट इट? दैट्स इट। बिन बुलाए मेहमानों के लिए इससे ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। मॉम, आज के बाद ये लोग हमारे घर नहीं आने चाहिए। गए वो लोग? हाँ बेटा, गए वो लोग। वेल डन बेटा, आज तो तुमने कमाल कर दिया, वरना हमारा बचना नामुमकिन था। मैं कितना डर गई थी मैं तुम्हें बता नहीं सकती, लेकिन शुक्र है अम्बे माँ का कि तुमने एन वक्त पर एकदम धमाकेदार एंट्री कर दी। अरे रवि और निवेदिता तो शॉक्ड हुए सो हुए, मैं खुद चकरा गई थी बेटा कि ये सब कैसे हो गया। वैसे तुम तो वहां फंस गई थी ना, फिर कैसे निकली वहां से? ये कैसा पागलपन है मिस लूथरा? इतना समझाता हूँ समझ भी क्यों नहीं आता आपको? आज तक पूरी लाइफ में किसी के सामने मैं इतना शर्मिंदा नहीं हो, जितना आज होना पड़ा, वो भी आपकी वजह से। हद होती है। अंबिका रायचंद बिल्कुल ठीक बोलती है, हमने काम ही बहुत गलत किया है। अगर अंबिका चाहती ना तो हमें जेल में बंद करवा देती। आज मैं खुद अपनी नजरों में गिर गया हूं। पता नहीं क्यों मैं आपकी बातों में आ गया, क्यों चला गया मैं वहां पर। अच्छा लग रहा है ना आपको? धक्के मार के घर से बाहर निकाला है। शट अप रवि, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। मैंने जो कुछ भी कहा है वो एकदम सच है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने घर पहुंची कैसे। ओ कम ऑन मिस लूथरा, फिर से वही बात। बार बार एक ही बात बोलने से इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कहीं बात सच होगी। आपने खुद देखा कि अंबिका रायचंद अपने घर पर ही थी, देखा ना आपने। मिस लूथरा, मुझे लगता है कि आपको साइकियाट्रिस्ट की वाकई में जरूरत है। तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं है ना रवि? तुम्हें भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ठीक है, तो तुम घर चलकर देख लो, वो अब भी वही होगी। मैंने उसे साक्षी के कमरे में बंद किया था। शी स्टिल देयर, आई नो शी स्टिल देयर। इसका मतलब आप मानती है ना कि देविका और अंबिका दोनों अलग अलग हैं? अंबिका जो अपने घर पर है और दूसरी पता नहीं कौन है इसको आपने बंद करके रखा हो साक्षी के कमरे में। आई डोंट नो। मुझे नहीं पता ये अंबिका का चक्कर क्या है, बट आई डू नो कि देविका घर पर है। वो भूत बनकर मुझे डराने आई थी रवि, और मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया था। आई एम टेलिंग यू वो घर पर है। तुम मेरे साथ घर पर चलो, मैं अपनी बात सच साबित करके बताऊंगी तुम्हें। आओ मेरे साथ। यही वो कमरा है रवि, यहीं पे बंद है देविका। अब सच बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? मंजू आंटी कहाँ है? वो ना बहुत डर गई थी तो जाकर सो गई, पर लेकिन जैसा आपने कहा ना, मैं यहीं पे खड़ी हूँ। गुड, इसका मतलब कोई बाहर नहीं आया, राइट? हाँ, बाहर कैसे आता? मैंने तो कुंडी लगाई है ना, बाहर कोई आ ही नहीं सकता। देखना रवि, देविका हमें अंदर ही मिलेगी। गुड। आई नो शी इज हियर। मैंने तुम वो देखो वहां बैठी हुई है। मैं झूठ नहीं कह रही थी रवि, मुझे डराने आई थी, और देखो कैसे छुपकर बैठी हुई है। चलो उठो उठो देविका।
जान से मार डालूंगी मैं तुम्हें, जान से मार डालूंगी। साक्षी, साक्षी प्लीज मेरी बात सुनो, बात सुनिए, साक्षी, साक्षी, इट्स नॉट पॉसिबल। वो अंदर ही है, मिस तूतर, वो अंदर ही है। देविका अंदर नहीं। नहीं, वो अंदर ही है। मैं जानती हूँ वो अंदर ही है। मैंने उसे अपने आप, मैंने खुद लॉक किया था। नहीं है देविका। मैं सच कह रही हूँ तुमसे, कोई मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहा? I know, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे रवि? प्लीज मेरी बात। देविका, देविका यहाँ पर नहीं। वो यही है, वो यही है। प्लीज मेरी बात। देविका यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। देखिए मिस तूतर, प्लीज मेरी बात समझिए। देविका नहीं है यहाँ पर। क्या हो क्या गया आपको? अंदर देविका नहीं है, साक्षी है। और अभी हम लोग अंबिका रायचंद से मिलकर हैं, कोई देविका नहीं है, ना ही उसका भूत है यहाँ पर। देविका नहीं है यहाँ पर मिस तूतर, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। नहीं है देविका यहाँ पर। अरे क्यों पागलों की तरह बिहेव कर रही हैं? आज सच में मैं बहुत बुरी तरह फंस गई थी। एक पल के लिए तो मुझे लगा मैं वहां से निकल ही नहीं पाऊंगी। उस कमरे में ना कोई और खिड़की थी, एक ही दरवाजा था, वो भी निवेदिता बंद करके चली गई थी। जब आपने मुझे फोन पर बताया कि रवि और निवेदिता यहाँ आ गए, मुझसे मिलने की जिद कर रहे हैं, तब मेरी हिम्मत बिल्कुल टूट गई। उस वक्त मुझे लगा सब कुछ खत्म, हमारा पूरा खेल खत्म। लेकिन फिर मैंने अपनी बहन साक्षी को देखा। आप जानती हैं उन लोगों ने उसकी क्या हालत बना दी है। उसकी इतनी बुरी हालत कर दी है इन लोगों ने। एक अंधेरे कमरे में 9 महीने तक उसे बंद रखा। मेरी वो बहन जो हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी, मेरे चेहरे पर खुशी लाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, आज मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही थी। माँ, मुझे लगा अगर अपने लिए ना सही तो अपनी बहन के लिए मुझे लड़ना होगा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती, और इसके लिए जरूरी था कि मैं उस कमरे से बाहर निकली। और माँ, आपको पता है वो साक्षी थी जिसने एक बार फिर मेरी मदद की। साक्षी ने? लेकिन तुमने तो कहा कि उसने तुम्हें पहचानने से मना कर दिया। फिर? हाँ माँ, सब बताती हूँ। कोई है? देविका, तुम हो क्या? अरे कोई है तो बता दो, मेरी ना टांगे दर्द होने लग गई खड़े खड़े। तुमने मेरी दीवार को मारा ना, मैं मार डालूंगी तुम्हें, जान से मार डालूंगी, मैं जान से मार डालूंगी मैं तुम्हें। यू सो मच साक्षी, और तू बिल्कुल मत घबराना, मैं हूं यहाँ पर, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तुझे इस कमरे से जल्द बाहर निकालूंगी मैं। अब मैं इस घर में सिर्फ तेरे लिए आऊंगी। आज तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, अनजाने में ही सही, लेकिन तूने मुझे बचा लिया। थैंक गॉड। लेकिन बेटा तुम अपने कमरे में पहुंची कैसे? और ये नाइटवेयर तो मेरे कमरे में था ना, तुमने कैसे पहन लिया? और तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे कमरे में चल क्या रहा है? वहाँ उस घर से बाहर निकलकर मैंने सबसे पहले ड्राइवर से कहा कि मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचाए। पीछे की विंडो से मैंने आप लोगों की बातें सुनी कि कैसे निवेदिता ऊपर जाने की जिद कर रही थी। आपको जो करना है वो करिए,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही मैं अपने डैड से डरती हूँ, ना ही मुझे मेरी कंपनी की कोई फिक्र है। और आप जैसे इन्वेस्टर्स को मैं अपनी जूती के बराबर भी नहीं समझती।